बहुत ही खुशी हुई। जब भी उदयपुर पार्टी का नाम आता है तो एक ही बात कही जाती है कि राजस्थान की कांग्रेस की सबसे कमजोर सीटों में से, लेकिन अध्यक्ष महोदय दिनेश जी जो मेरे भाई हैं सबसे डायनेमिक हमारे जिला अध्यक्षों में से एक है राजस्थान के। आपकी तैयारी देखकर झुंझुनू के उदयपुर पार्टी के हमारे कांग्रेस के दोनों ब्लॉक अध्यक्षों की तैयारी देखकर हमारे इलाहाबादी जो प्रभारी सचिव हैं पीसीसी की आपकी तैयारी देखकर बहुत खुशी हुई। और आकर जो मैंने यहाँ जनसमूह देखा ये तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान की शायद सबसे मजबूत सीटों में से मेरे पास आप मंत्री जी जैविया जी हैं, महासचिव हमारे मीना जी हैं, मीना जी हैं, ये सब लोग आपके इस जोश को जज्बे को देखकर दरदर हो गए, हौसला बुलंद हो गया। हम लोग और विधानसभा सदस्य को देखकर ये सोचते थे कि जोश वहां से आ रहा है, लेकिन जोश तो यहाँ से आ रहा है। जिस माहौल में हमारा देश चल रहा है, देश में 9.5 साल पहले मोदी सरकार आई थी और 56 इंच का सीना कहकर सरकार में आए थे। ये कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाऊंगा, दुश्मन से टक्कर लूंगा, महंगाई से लड़ूंगा, बेरोजगारी से लड़ूंगा, युवाओं का साथ देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन 56 इंच का सीना निकला नहीं। 56 इंच का सीना तो था ही नहीं, निकली तो 56 इंच की जबान निकली जो बार बार खुशबू करती है। कुछ भी बुलवा लो, भारत वर्ष को चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। भारत वर्ष को चलाने के लिए 56 इंच के दिल की जरूरत है। जो दिल एक गरीब के लिए धड़कता हो, महिलाओं का सम्मान करता हो, बुजुर्गों के बारे में सोचता हो, युवाओं के भविष्य के बारे में ख्याल करता हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, रोजी रोटी की फिक्र करता हो, सामान्य व्यक्ति की जेब पर महंगाई का क्या असर पड़ रहा है उसका फिक्र करता हो, वो सरकार 56 इंच के दिल वाला हिंदुस्तान को चला सकता है। और वो दिल सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के पास है, राहुल गांधी के पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, सोनिया गांधी के पास है, प्रियंका गांधी के पास है। और उसी कांग्रेस की नीति के तहत अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की सरकार चलाई। जब देश में 500 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था, मोदी जी डबल इंजन की सरकार की दुहाई देकर सरकारें बनाते रहे। उस वक्त अशोक गहलोत जी 500 रुपए का सिलेंडर अपनी जनता को दे रहे थे। ये सरकार हमारे देश को चाहिए। युवाओं के रोजगार की बात की, स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की, महंगाई की बात रोकने की बात की। तो ये दिन चाहिए देश चलाने के लिए। किसान और मजदूर की बात होनी चाहिए, लेकिन झूठे नारे और झूठे वादे ना कांग्रेस ने किए ना करेगी। अब तक अशोक गहलोत जी की सरकार ने चाहे किसान के लिए बात की हो, चाहे मजदूर के लिए बात की हो, वो अपने वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस की यही पहचान है कि जो कहती है वो करती है। 23 तारीख को राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों इकट्ठे जयपुर आ रहे हैं। ऐसा कम ही मौका होता है कि दोनों नेता इकट्ठे आए और 23 तारीख को जयपुर आ रहे हैं। अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में, हमारे सभी माननीय विधायकों के नेतृत्व में मैं चाहूंगा कि झुंझुनू से, उदयपुर वाटी से
बड़े तादाद में एक आपार जनसमूह यहाँ से चले, ताकि लोगों को एहसास हो कि झुंझुनू में, उदयपुर घाटी में कांग्रेस कितनी मजबूत है। और अगर झुंझुनू, जिसको लोग और मीडिया ये कहते हैं कि कांग्रेस की एक ऐसी सीट है जो बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस ने नहीं जीती, आप लोगों को देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी, ऊपर के एहसास होगा और दिखाई देगा उनको कि उदयपुर घाटी राजस्थान की सबसे मजबूत सीटों में से एक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 23 तारीख को आप सब लोग भारी तादाद में यहाँ से इकट्ठा होकर जयपुर जाएंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने साथियों के साथ यहाँ आए हैं। अभी तक इस देश का रिवाज, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने ऐसा बना दिया था कि मन की बात की रेडियो पर बोले और चले गए। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम किया, पूरे देश में घूमे, लोगों से मिले, लोगों से बात की, उनका दुख दर्द समझा, उनके सुझाव सुने और उन सुझावों को अपनी सरकारों में और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में शामिल करने की बात राहुल जी कर रहे हैं। तो मैं आज उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में मौजूद हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि हम लोग ऐसी एक व्यवस्था करें कि मैं जितने साथी यहाँ हमारे मौजूद हैं, मैं सभी लोगों से मिलूं और बात करूं। जन की बात सुनेंगे, जन की बात पर कांग्रेस की नीतियाँ बनेगी, जन की बात पर ही आने वाले वक्त में कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। मैं एक तरफ नहीं बैठ जाता हूँ और आप लोग मीडिया का क्रम अन्याय बनाइए। मैं किसी को बड़ा और छोटा नहीं मानता, सब मेरे के बराबर हैं। तो आप सब लोग अगर ग्रुप में मिलना चाहें तो ग्रुप में मिलिए। कुडाकोट नगर पालिका द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों से अपील की गई स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा था, जहां कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की राज्य केंद्र में भी सरकार है और राज्यों में भी सरकार है। तो ऐसा कौन सा जादू कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया कि वो 1200 का सिलेंडर 500 रुपये में हमने जनता को दिया? तो इसके मायने हमारी नीतियाँ अच्छी हैं। बीजेपी की सरकार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य योजना देती है, तो राजस्थान की सरकार 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना देती है। चाहे राशन की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे पशुपालन विभाग में अगर आप देखें तो गौ माता के लिए 40,000 रुपये, एक अगर पशु की मौत होती है तो 40,000 रुपये राज्य सरकार देती है। देश भर में कहीं ऐसा नहीं है। तो अच्छे काम किए हैं। मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो आपके घंटों हो जाएंगे। तो हम उन्हीं अपने कामों पर ही जनता के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे और जनता हमें प्यार देगी। धन्यवाद। जो हुआ सो हुआ, पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में। सर, झुंझुनू जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रत्याशी उदयपुर वाटी से हैं। क्या एकजुट हो पाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी? एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? सब एकजुट हैं। आप देखें, सब व्यवस्थित, सब एक ही झंडे के, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हैं। सबके नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। वो टिकट मांगना सबका अधिकार है, अपने अपने प्रत्याशी का समर्थन करना सभी वर्कर्स का, साथियों का, हमारे लोगों का भी अधिकार है। लोकतांत्रिक पार्टी है, हम उसका स्वागत करते हैं। स्वस्थ एक लोकतंत्र हमारी पार्टी के अंदर है और जिस दिन टिकट होगा उस दिन सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। जो हुआ वो आपके सबके सामने है, लेकिन अब सभी अपने साथी कार्यकर्ता आपके सामने यहाँ मौजूद है। हमारे जिला अध्यक्ष जी का कुशल नेतृत्व है, हमारे जो आसपास के विधायक और जनप्रतिनिधि और मंत्री हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम साहब का काम अच्छा है, हमारा प्रदेश का काम अच्छा है, हमारी राहुल जी और खड़गे साहब की नीतियाँ, उनकी जो मेहनत इस समय देश में चल रही है उसकी तरफ लोग प्रभावित हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब अच्छा रहेगा। आप एक बहुत बड़ी बात में, ये वीरों की भूमि है। यहाँ से फौज में सबसे ज़्यादा योगदान देश में रहता है।
झुंझुनू ज़िले का। और झुंझुनू ज़िले में आप देखिए केंद्र सरकार की जो अग्निवीर योजना है उससे युवाओं को ठगने का काम किया। युवाओं में बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर रोष है और उस रोष का अंदाज़ा उन्हें जब होगा जब चुनाव में वो रिजल्ट देखेंगे। ज़िले के ज़िले ऐसे हैं जहां हमारे 100% शेखावटी में हमारे रिजल्ट रहे हैं और वो हम उसमें जहां कहीं थोड़ी बहुत चूक रह गई हो जैसे उदयपुर वाटी, इन सीटों को भी कांग्रेस पार्टी अपने अच्छे वोटों से जीत दर्ज करेगी और राष्ट्र निर्माण में, राज्य के अच्छे निर्माण में, बेहतर भविष्य राजस्थान का हो उसमें हम लोग काम करेंगे। आपने बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि आप बीजेपी की राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार को अगर आप देखें तो सिवाय महंगाई के, बेरोजगारी के, युवाओं को छलने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। राजस्थान की सरकार ने महंगाई, सिलेंडर की कीमत सही कंट्रोल करना वो केंद्र सरकार का काम था, लेकिन उन्होंने 1200 का सिलेंडर बेच रहे थे तो राज्य सरकार, यहाँ राजस्थान की सरकार 500 रुपये का सिलेंडर बेच रही थी। आप चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, राइट टू हेल्थ या शिक्षा की बात हो, चाहे राशन की बात हो, तो राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं वो प्रशंसनीय हैं। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जो रीतियाँ और नीतियाँ हैं उससे जनता प्रभावित हो रही है। पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। हिमाचल प्रदेश रहा हो या कर्नाटक रहा हो, वहाँ भी एक ज़बरदस्त लहर के तौर पर आप देखिए हमारी सीटें ज़्यादा आई, कांग्रेस की सरकारें बनी और हम यहाँ इतिहास बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में पहले से कई बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। राजस्थान मेरो ये उदयपुर वाटी विधानसभा में 1998 लेके अभी तक लगभग 25 साल हो गई उदयपुर वाटी का मैंने कांग्रेस इसकी फतह विजय हासिल कौन करी, इसके पीछे के कुछ कारण भी होंगे। झुंझुनू ज़िला हमेशा कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस की नीतियाँ, यहाँ किसान हैं, यहाँ फौज से बहुत लोग हैं और मजदूर तबका भी यहाँ है, यहाँ व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी यहाँ मौजूद है। तो कांग्रेस की नीतियाँ व्यापारी के लिए भी, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए हमेशा अच्छी रही हैं। उदयपुर वाटी में यकीनन हम कुछ साल ऐसे रहे कि हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा कि उदयपुर वाटी में किलोमीटरों लंबा लोगों ने, हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और यहाँ आप बाहर देखिए कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और आने वाले वक्त में उदयपुर वाटी हम भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में कामयाब होगी। सर एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है।